अच्छी बात है, आप मंदिर का निर्माण किए हैं सैकड़ों वर्षों के बाद, स्वागत योग्य है। लेकिन माँ जानकी की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में माँ जानकी की भूमिका कहीं से भी कम नहीं थी, तो उनकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम में भी प्राकट्य भूमि पर भी माँ सीता का, जगत जननी माँ सीता का भव्य मंदिर का निर्माण हो, यह हमारा चिरदीक्षित मांग है। पुनौर धाम में भव्य मां सीता मंदिर निर्माण एवं पोखर का होगा जीर्णोद्धार। पूर्व सांसद आनंद मोहन। सीतामढ़ी के पुनौर धाम में बनने वाले भव्य मां सीता के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के योगदान को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने गुरुवार को अपने गंजला स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के तर्ज पर पुनौर धाम में भव्य मां जानकी मंदिर निर्माण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा स्वीकृत 147 करोड़ एवं प्रधानमंत्री द्वारा 500 करोड़ की पहली खेप देने के लिए इनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, उस समय से ही उन लोगों की मांग पुनौर धाम में भव्य मां सीता के मंदिर निर्माण की रही है। आज इस ओर केंद्र एवं राज्य सरकार का ध्यान गया एवं इसके लिए राशि दिए जाने से लोगों में काफी खुशी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 147 करोड़ रुपए पुनौर धाम में मां जानकी मंदिर के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्य के लिए दिया है, जबकि प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ की पहली खेप मंदिर निर्माण के लिए भेजा है। संपूर्ण मिथिलांचल की ओर से उन्होंने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि फारबिसगंज से उन्होंने अयोध्या के तर्ज पर मां जानकी का प्रकाट्य भूमि पुनौर धाम के विकास के लिए मांग की थी। राजा जनक ने शिव का हल शिवहर से उठाया था, वहीं से 26 किलोमीटर दूर पुनौर में मां सीता हल जोतने के दौरान प्रकट हुई थी। उन्होंने कहा कि सांसद लवली आनंद भी हमेशा कहती रही कि बिना सीता के राम नहीं। आज इसकी स्वीकृति मिलने पर बड़ी जीत है। अब अयोध्या के तर्ज पर पुनौर धाम में भी मां जानकी की भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने अयोध्या से पुनौर धाम कॉरिडोर बनाए जाने की मांग की, जिससे मिथिलांचल की सभी सीट एनडीए को मिलेगी। वार्ता के दौरान उन्होंने सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने 107 योजना मुस्लिम समुदाय के लिए लागू की, किसी भी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए इतना नहीं किया। इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक खड़े नहीं हुए तो सांसद श्री ठाकुर थोड़े आहत हुए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राधा के बिना श्याम अधूरा है, पार्वती के बिना शिवशंकर अधूरे हैं, ठीक उसी प्रकार सीता के बिना राम अधूरे हैं। ऐसे में राम मंदिर की तर्ज पर जानकी मंदिर का निर्माण अति आवश्यक है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को शिवहर की महान जनता एवं संपूर्ण मिथिलांचल की ओर से हार्दिक बधाई दी। मैं निकलने के तुरंत बाद सर्वप्रथम फारबिसगंज से हमने ये मांग की थी कि अयोध्या के तर्ज पर माँ जानकी का जो प्राकट्य भूमि है पुनौरा धाम, राजा जनक शिवहर से, जिसका वस्तुतः जो अर्थ नाम है वो है शिवहर, कालांतर में वो अपभ्रंश होके शिवहर हो गया। जब दुर्भिक्ष हुआ, अकाल आए, तो लोगों की सलाह पर, ऋषियों के सलाह पर, संतों के सलाह पर राजा जनक ने शिवजी का हल उठाया था शिवहर से, और वहीं से 26 किलोमीटर पर वो हल का नासा लगा था पुनौरा धाम में, जहाँ माँ जानकी प्रकट हुई, ऐसी मान्यता है। तो हम लोग लगातार उठाते रहे, हमारी ओर से उठती रही, लवली आनंद ने भी उठाया। हम लोग हर सभा में एक जय श्री राम भले संपूर्ण देश दे, लेकिन माँ जानकी का जो मिथिलांचल और बिहार है, हमारा नारा होगा जय सिया राम। बिना सीता जी के राम नहीं। हम बराबर तर्क देते रहे कि बिना गौरी के शिव नहीं, बिना राधे के कृष्ण नहीं, बिना सिया के राम नहीं। ये लगातार हम उठाते रहे, और
हम अपनी इसको इस बात की जीत मानते हैं कि जब चुनावी सभा पहली बार स्टार्ट हुई मुजफ्फरपुर से, तो माननीय गृह मंत्री जी आए थे और उन्होंने मुजफ्फरपुर से नारा दिया था जय सिया राम का। जब प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने जय श्री राम नहीं कहा, लगातार 3 बार उन्होंने कहा जय सिया राम, जय जय सिया राम, 3 बार। ये इसको हम लोग मिथिलांचल की जीत मानते हैं। और उसी के साथ साथ हमने कहा कि हम लोग लगातार सवाल उठाते रहे कि अयोध्या में क्या हो रहा है। अच्छी बात है, आप मंदिर का निर्माण किए हैं सैकड़ों वर्षों के बाद, स्वागत योग्य है, लेकिन माँ जानकी की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में माँ जानकी की भूमिका कहीं से भी कम नहीं थी, तो उनकी भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम में भी प्राकट्य भूमि पर भी माँ सीता का, जगत जननी माँ सीता का के भव्य मंदिर का निर्माण हो, यह हमारा चिर प्रतीक्षित मांग था। आज हमें बेहद खुशी है कि इस ओर प्रधानमंत्री जी ने फुल स्टॉप नहीं किया कि 500 करोड़ दे करके ये, उन्होंने कहा ये प्रथम खेप है। और उसी के साथ साथ जो कॉरिडोर बनना है अयोध्या और पुनौरा धाम का, है ना, ये भी हम लोगों का की पुरानी मांग है। तो इस दिशा में जो भी काम हुआ है अभी वो स्वागत योग्य है। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, दोनों को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि एक ने शुरुआत की, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने 147 करोड़ रुपया पुनौरा धाम में माँ जानकी के मंदिर निर्माण और तालाबों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण इस मामले में दिया, जिसका शिलापट भी लग गया। और अब दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 करोड़ की पहली खेप मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने भेजा है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और उनको इसके लिए संपूर्ण मिथिलांचल, शिवहर सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र की महान जनता के अलावा संपूर्ण मिथिलांचल की ओर से साधुवाद देते हैं।